हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे शरीर और उसके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टडी करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब्जेक्ट या चैप्टर्स पढ़ने पे हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। जब आप इस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसी खास उद्देश्य से, जैसे कि आप अपने फील्ड में किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आप किसी नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर फार्मासिस्ट फील्ड में जाते हो, या कोई भी फील्ड जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, उस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आप इस सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इस सब्जेक्ट की और नॉलेज ले लेते हैं और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको हो जाता है, तो ये सब्जेक्ट हमको अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी समझने में मदद करता है गाइस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को क्या करते हैं, समझते हैं, उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के तौर पे उभर के सामने आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स कहाँ पे हैं, आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं। ये सारी जानकारी आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आती है गाइस। जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से फैमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, तो आपके पास हेल्थफुल होने के चॉइसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आप अपने शरीर के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर उसमें कोई साइन या सिम्टम्स हो रहे हैं जो बीमारियां काउज कर रहे हैं और आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप समझ सकते हैं उसको ईजिली कि क्या हमारे शरीर में हो रहा है, और आप आसानी से अपने आसपास के किसी मेडिकल प्रोफेशनल से ईजिली कंसल्ट कर पाएंगे। ऐसा हमको बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी नहीं है और उनको छोटी सी समस्या होती है और वो परेशान हो जाते हैं। बट अगर आपको बॉडी के बारे में जानकारी है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, केयरफुल तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे किसी फील्ड में जा रहे हैं तभी आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं से भी हो, आपको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ जाते हैं तो इसमें आपको न्यूट्रिशंस के बारे में भी जानकारी मिलती है, मेडिकेशंस के बारे में मिलती है, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में मिलती है, और वो सारे प्रोसीजर जो आपको आपके जेनेटिक और आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ को या फिर वैसे डिजीज़ जो फैलते हैं उनके बारे में आपको समझ में आ जाती है। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी या बॉडी के बारे में समझ रहे हैं अच्छे से, तो आपको पता चले कौन सा न्यूट्रिशंस लेना है, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी दवाइयाँ कब लेनी है, किस चीज़ को होने पे लेनी है। अगर आप कोई मेडिकेशन देता तो आप उसको समझ भी सकते हैं कि कौन सी दवाई हमारे किस ऑर्गन के लिए, किस शरीर के अंग के लिए। मेडिकल डिवाइसेस की हम बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस में जैसे एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, तो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं, स्कैन करने में, उसके अंदर की जानकारी जानने में हमको मदद करती है। तो आपको ये भी ध्यान होगा, अल्ट्रासाउंड जैसे आप करवाते हैं तो आप अपनी बॉडी के ऑर्गन को अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ओके गाइज, अगर किसी पॉइंट पे आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, तो आने वाले टाइम पे आपको एक बहुत अच्छा पेरेंट हेल्प बनने में हेल्प कर सकता है, एक बहुत अच्छा स्पाउस हेल्प बनने में मदद कर सकता है, एक बहुत अच्छा पार्टनर बनने में मदद कर सकता है, एक दोस्त, एक कलीग, या एक बहुत अच्छा किसी की मदद करने वाला आपको बनने में मदद कर सकता है। किसी को ध्यान देना, किसी की केयर करना, ये सारी चीज़ें आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद आराम से लोगों के साथ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये सारी जानकारी थी जो आपको अभी मिली है।
और इसके साथ साथ जो दूसरी जानकारियां हैं, जब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और इतने सारे अनस्टेबल कंडीशन होने के साथ साथ भी हमारा बॉडी कैसे एक ही स्थिति में बना रहता है, स्टेबल कंडीशन में बना रहता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, किसी भी कंडीशंस में आपकी बॉडी की कंडीशन क्या रहती है, मेंटेन रहती है। वो कैसे होता है, ये सारी जानकारी आप इसको पढ़ने के बाद ही लगा सकते हैं, जान सकते हैं गाइज। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा एनाटॉमी क्या होता है ना, फिजियोलॉजी क्या होता है और इसके अलग अलग कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं जिसके बारे में पढ़ाई की जाती है। तो ये चैप्टर्स को, इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ साथ आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि कैसे हमारे ह्यूमन लाइफ में ही, इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से फंक्शंस हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हमारी बॉडी काम कर रही है। ये सारी चीज़ें जब आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपका जो शरीर है वो किस तरह से, किन किन रिक्वायरमेंट्स पे हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है, हमारे शरीर को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किस किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में ज़रूर पता चलेगा कि कौन कौन से बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और हमारी बॉडी के किस डायरेक्शंस को, किस पार्ट को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से उसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है, कौन सा नाम दिया जाता है। ये सारा कुछ आप इसको पढ़ने के बाद बहुत ईजिली समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे तक पहुंच सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक्स चीज़ें हैं गाइज़। तो बेसिक्स चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं।